10 विज्ञान। आज हम लेसन नंबर 12 का विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए ओम का नियम, जो कि बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कक्षा 10 के स्टूडेंट को आना ही चाहिए। तो आज हम इसको समझेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम। ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 ईस्वी में दिया। क्या नियम दिया? उन्होंने बताया कि यदि हम भौतिक अवस्थाओं को नियत रखें, जैसे भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप दाब को हम नियत रखें, कांस्टेंट रखें, तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि ये हमारा कोई एक परिपथ मान लेते हैं, इसमें स्थिर प्रवाहित विद्युत धारा का मान ये हमारा प्रतिरोध है, जो इस विद्युत धारा का अपोज करता है। तो इसमें लगने वाले इन सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इस डिफिनीशन को हम लिखते हैं। यहाँ पर मैंने डिफिनीशन इसकी लिख दिया है। लिखा है मैंने, यदि भौतिक अवस्था में विशेषतः ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये कोई हमारी दो चीज़ है, तो एक का अगर मान बढ़ रहा है तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा। अगर इसका मान घट रहा है एक का, तो दूसरे का भी मान घटेगा। तो ये होता है इसका अनुक्रमानुपाती का मान मतलब। ठीक, तो चलिए, कहीं कहीं किसी बुक में अनुक्रमानुपाती की जगह समानुपाती लिखा रहता है, तो ठीक, तो हमने यहाँ पे अनुक्रमानुपाती लिखा है। ठीक, किसी बुक में समानुपाती लिखा रहता है या किसी में अनुक्रमानुपाती लिखा है। ठीक ना। तो चलिए हम इसका प्रूविंग करते हैं। लिखेंगे, ओम की नियमानुसार ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रवाहित विद्युत धारा का मान लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, वो R। ठीक, वो हमारा ये फार्मूला हो जाएगा, V बराबर I इंटू R। ठीक, या हम यहाँ से R का मान अगर हम निकालना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे R को यहीं पे रोके रहिए, I का भाग करा दीजिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। ठीक, यहाँ से R का मान भी निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ R प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम का चिन्ह इस तरह से लिखा जाएगा, होता है। ठीक, इसको हम ग्राफ के रूप में देखना चाहें तो देख लीजिए। मान लीजिए हमारा कोई एक y एक्सिस है, एक एक्सिस है मान लेते हैं, जहाँ पे हमारा ये इस y एक्सिस पे विद्युत धारा का मान है और ये हमारा वोल्टेज V का मान है जो x एक्सिस पे है। ठीक,
तो यहाँ पे हमारी ओरिजिन है, तो इसका मान, इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर लिख देंगे R बराबर V/I, क्योंकि अगर हम यहाँ से विद्युत वोल्टेज यानी वोल्टेज का मान अगर बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान बढ़ेगा, अगर हम वोल्टेज का मान घटा रहे हैं तो धारा का भी मान घटेगा। इसीलिए हम अनुक्रमानुपाती, उसमें बताया गया है कि अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि एक का मान अगर बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान बढ़ेगा, अगर एक का मान घटेगा तो दूसरे का भी मान घटेगा। ठीक, कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वो जब हम सवाल लगाएंगे तो उसमें उसका यूज होगा और उसको बहुविकल्पी में या एक नंबर में पूछा भी जा सकता है। ठीक, पहला है 1 मिली ओम बराबर कितने ओम के? 10⁻³ ओम। दूसरा 1 माइक्रो ओम बराबर कितने ओम के? 10⁻⁶ ओम के। तीसरा है 1 मेगा ओम बराबर कितने ओम के होगा? 10⁻⁶ ओम। ये तीनों वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका मान की ज़रूरत पड़ेगी और एक नंबर में ही आपको पूछा भी जा सकता है कि 1 मिली ओम बराबर कितने ओम होता है, 1 माइक्रो ओम बराबर कितने ओम होता है, 1 मेगा ओम बराबर कितने ओम होता है। तो बस ये ओम का नियम कंप्लीट होता है। थैंक यू।